खबर है ग्वालियर से, जहां लोकसभा चुनाव से पहले एक्शन मोड में सिंधिया। ग्वालियर में कांग्रेस को फिर दिया बड़ा झटका। ग्वालियर के बड़े नेताओं को किया भाजपा में शामिल। कांग्रेस के 5 पार्षदों ने ली बीजेपी की सदस्यता। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिलाई सदस्यता। जी हां, आपको बता दें, खबर है ग्वालियर से, जहां लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को फिर बड़ा झटका लगा है, जहां 5 पार्षद हुए बीजेपी में शामिल। आगे की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्वालियर से सहयोगी गुड्डू सविता। बताएं गुड्डू जी, क्या है पूरा मामला? जी, मैं आपको बता दूं, ग्वालियर में केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5 पार्षदों को रात को जेबराज पैलेस में बीजेपी की सदस्यता दिलाई। गुलदस्ता एवं अंग वस्त्र पहनाकर उनको सदस्यता दिलाई। लोकसभा चुनाव से पहले भी कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगते हुए बीजेपी ने एक कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए 3 पार्षद बीजेपी के कांग्रेस में शामिल हुए, एक निर्दलीय हुआ और एक भाजपा का हुआ। अभी तक ये सारे पार्षद कांग्रेस को समर्थन दे रहे थे, आगे कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए। बीजेपी में आते ही इनकी सदस्यता बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिलाई। जी गुड्डू जी, जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, नेताओं का पार्टी बदलने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है, चाहे वो विधानसभा चुनाव की बात करें या लोकसभा चुनाव की। जी, बता दूं आपको, ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ग्वालियर चंबल संभाग के कट्टर नेता है, बड़े नेता है। उनको देखते ही जब से बीजेपी में आए, जब से कांग्रेस के बड़े नेता है एवं छोटे जो भी नेता है वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले 400 कार्यकर्ताओं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। इसी को देखते हुए जब लोकसभा चुनाव आए तो जो कांग्रेस के नेता जो अपेक्षा की जाती है उनको कांग्रेस में नहीं देखा जाता है, वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इससे ये देखा जाए कि कांग्रेस बीजेपी एक मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है कि जिसको जहाँ जाना वो जा सकता है, लेकिन पार्टी अच्छे बहुमत से चुनाव लड़ेगी और अच्छे बहुमत से चुनाव जीतेगी। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जो कांग्रेस के जो भी नेता है उनको बीजेपी में स्वागत है और उनको अपेक्षा न करते हुए उनको एक अच्छे बीजेपी में एक सदस्यता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने का एक मनोबल मिलेगा। जी गुड्डू जी, बताया जा रहा है कि कांग्रेस के 5 पार्षदों ने बीजेपी में सदस्यता ले ली है, तो क्या कांग्रेस पर इसका कोई भी असर पड़ेगा? जी पड़ेगा। इसका महापौर जो परिषद है अभी कांग्रेस की सरकार थी नगर निगम में, उसमें अब जो 5 पार्षद जाने के बाद कांग्रेस में सबसे बड़ा जो पार्षद बचे हैं वो 25 बचे हुए, जबकि भाजपा पे 41 पार्षद बचे हुए। 66 वार्डों की वो है जिसमें महापौर को अब विश्वास शामिल करने के लिए बहुमत की जरूरत पड़ेगी। अब देखते हैं कि कांग्रेस अपनी नगर निगम में सरकार बचा पाती है कि नहीं बचा पाती है। अभी एक विश्वास आते ही इसमें देखना पड़ेगा कि कांग्रेस अपने महापौर जो है कि जिनको समर्थन दे रहे थे 5 पार्षद जो बीजेपी में शामिल हो गए, अब उनके पास बहुमत के लिए सिर्फ 24 है, जबकि कांग्रेस भाजपा पे 41 पार्षद है। अब देखते हैं कि किस तरह से कांग्रेस अपनी सरकार बचाती है नगर निगम में। जी, जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जी हां, बता दें, खबर है ग्वालियर से, जहां लोकसभा चुनाव से पहले एक्शन मोड में सिंधिया आ चुकी है। आपको बता दें, ग्वालियर में कांग्रेस को फिर एक बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि ग्वालियर के बड़े नेताओं को भाजपा में शामिल कर दिया है। कांग्रेस के 5 पार्षदों ने बीजेपी की सदस्यता ली है, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सदस्यता दिलाई।